नाव तो मिल गई है, लेकिन केवट मौजूद नहीं है। और जब केवट ना हो तो अकेली नाव क्या करेगी? पथिक किनारे खड़ा है, सामने विस्तार है, लेकिन भीतर विश्वास नहीं उठता। न वैराग्य की आग जलती है, न उतरने का साहस आता है। मन में ज्ञान ठहरता नहीं, संगति का सहारा नहीं, और प्रेम के बिना जो बातें कही जाती हैं वे कान तक पहुंचती ही नहीं। कदम उठते हैं तो डगमगाते हैं, संतों की वाणी सुनने का मन नहीं होता, और मूर्खता विवेक को छोड़कर अपनी ही चालाकी पर भरोसा करती है। सतगुरु के शब्द पास में होते हैं, लेकिन उन पर ठहरकर विचार नहीं किया जाता। नाव होते हुए भी पार नहीं उतर पाता। संत कहते हैं फकीर वही है जो पहुंच चुका हो। पहुंचा हुआ व्यक्ति बाहर से खाली लगता है, लेकिन भीतर उसका राज्य है, धैर्य उसका सिंहासन है, चेतना उसका तंबू है, आकाश उसकी छत है और धरती उसका बिछौना। क्षमा से उसने अपने चारों ओर सुगंध छिड़क दी है और आनंद की मुस्कान उसके चेहरे पर सहज टिकी है। उसके पास नाम का खजाना है, स्मरण का शस्त्र है, और वही स्वयं अपने द्वार का प्रहरी है। संसार और साधु दोनों में उससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि वह पहुंच चुका है। सतनाम का खजाना खुला पड़ा है, जिसे लेना हो ले सकता है। यह लूट ऐसी है जिसमें देर करना ही घाटा है। जब पूरा गांव जल रहा हो तब कौन अपने हिस्से की छोटी सी गठरी बांधने में समय गंवाए। यह अवसर फिर नहीं आता। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। हाथ में सोना आया हो और उसे छोड़कर खड़ा रह जाना कैसी मूर्खता है। संत कहते मैं तो क्षणमुक्त हो गया, दोष मेरा नहीं रहा। जिसने लेना चाहा उसने ले लिया। फिर आवाज आती है अब भी चेत जा, अभी भी देर पूरी नहीं हुई है। चाहे बहुत समय निकल गया हो, लेकिन जो सुबह भटक गया था अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी जागने का क्षण है, अभी भी होश संभालने का समय है। ये वचन किसी साधारण व्यक्ति के नहीं है। इनमें उतरोगे तो मोती मिलेंगे, लेकिन संतों का जीवन इतिहास में नहीं मिलता। वे आकाश के पक्षियों जैसे होते हैं, उड़ते हैं, लेकिन निशान नहीं छोड़ते। उनका जीवन भीतर घटता है। बाहर के जीवन से घटनाएं बनती हैं, इतिहास बनता है। भीतर का जीवन समय से परे होता है, वहां कोई रेखा नहीं पड़ती। जो भीतर जीते हैं उन्हें वही पहचान सकता है जो भीतर जाने का साहस करे। बाहर जीने वालों का इतिहास लिखा जाता है, राजाओं का, विजेताओं का, आक्रमणकारियों का, क्योंकि उनका जीवन सबकी आंखों के सामने होता है। लेकिन संत का जीवन अदृश्य है। राजनीतिक व्यक्ति बाहर जीता है, धार्मिक व्यक्ति भीतर। और भीतर को देखने वाली आंखें बहुत कम लोगों के पास होती हैं। अगर सिर्फ बाहरी हिसाब लगाया जाए तो लगेगा कि संतों ने कुछ किया ही नहीं। सारे काम तो असंतों ने किए हैं, क्योंकि कर्तृत्व तो वही होता है जहां अहंकार होता है। संत के पास कर्ता नहीं होता, इसलिए उसके कर्म की छाया भी नहीं पड़ती। वो अपने को मिटाकर जीता है, उसे पता ही नहीं होता कि उससे कुछ हुआ भी है। ऐसे ही एक संत थे जिनका नाम बहुत कम जाना गया। उनके बारे में जो थोड़ा बहुत पता चलता है वह भी उनके शब्दों से ही उन्होंने अपने को नहीं बताया, लेकिन अपने गुरु को याद रखा। क्योंकि जिसने परमात्मा से मिलाया उसे कैसे भुलाया जाए। गुरु का नाम उनके वचनों में झलकता है और उनकी भाषा से पता चलता है कि वे व्यापार की दुनिया से जुड़े थे। जैसे किसी बुनकर के शब्दों में करघा बोलता है, वैसे ही इनके शब्दों में तराजू, सौदा और मोल भाव झलकता है। उन्होंने कहा मैं साधारण व्यापारी नहीं हूं, मैं राम का सौदागर हूं। मेरी दुकान छोटी नहीं है, मेरी पूंजी भीतर है, मेरी तिजोरी चेतना में है। मैंने तीसरी आंख में अपना धन जमा कर रखा है। 9 द्वारों को पार करके 10वें द्वार में मेरी कोठी है। वहीं बैठा है अक्स नादे पुरुष। उन्होंने चेतना के दोनों प्रवाहों को तराजू के पलड़ों की तरह देखा और सत्य को उसका संतुलन बनाया। अब उनके पास बेचने को सिर्फ मोती हैं, अनुभव के, जागरण के। वे कहते हैं अब मैं उस अवस्था को बेचता हूं जो तीनों अवस्थाओं के पार है। यही मेरी समृद्धि है, यही मेरी मस्ती है। इससे एक बात साफ होती है, तुम जहां हो वहीं से रास्ता है। कोई भी वृत्ति परमात्मा से बाहर नहीं है। सवाल जन्म का नहीं, स्वभाव का है।
लोग अलग अलग ढंग से जीते हैं, कोई बुद्धि से, कोई शक्ति से, कोई महत्वाकांक्षा से, कोई सहजता से। हर ढंग में खतरा भी है और संभावना भी। जो सही दिशा पकड़ ले वही रूपांतरित हो जाता है। यहीं से आगे की बात खुलती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दरवाजा है और वही उसका मार्ग बन सकता है। क्षत्रिय के भीतर लगातार कुछ न कुछ उथल पुथल चलती रहती है। उसका स्वभाव ही संघर्ष का है, भीतर भी और बाहर भी। ब्राह्मण के भीतर विचारों की भीड़ लगी रहती है, सिर कभी खाली नहीं होता। वैश्य के हृदय में हमेशा हलचल रहती है, धन, पद, प्रतिष्ठा, यहां भी मिले, वहां भी मिले, इस लोक में भी और अगले लोक में भी। वह हर समय प्रबंध में लगा रहता है। लेकिन शूद्र की एक बड़ी विशेषता है, उसे ज्यादा फिक्र नहीं होती, न धन की, न सत्ता की, न ज्ञान की। इसलिए उसकी वासना बहुत हल्की होती है और जिसे गिराना हो वही जल्दी गिरता है। इसी कारण गोरा, रैदास जैसे संत उसी धरातल से परम सत्य को उपलब्ध हुए। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम जहां हो वहां से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। हर जगह से रास्ता है, हर स्थिति से द्वार खुलता है। 100 में से एक व्यक्ति पहुंचता है, तुम वही एक बन जाओ। 99 भटकेंगे, तुम मत भटको। फर्क स्थान का नहीं, जागरण का है। पलटू के वचनों से यह भी पता चलता है कि 2 भाई थे, दोनों ने अचानक दिशा बदल दी, बाहर के धन की चिंता छोड़ दी और भीतर के धन की ओर मुड़ गए। और ऐसा नहीं कि खोजते रहे, उन्होंने खोज लिया, क्योंकि बाहर धन है ही नहीं। बाहर केवल भ्रम है, छल है, मरीचिका है। जैसे क्षितिज दूर से लगता है कि धरती से मिल रहा है, लेकिन पास पहुंचते पहुंचते और दूर खिसक जाता है। वासना भी वैसी ही है, कभी तृप्त नहीं होती। दोनों भाई पूरी तरह पलट गए। उसी पलटाव के कारण गुरु ने उन्हें नाम दिया पलटू। एक हुआ पलटू प्रसाद, दूसरा पलटू दास। यह नाम कोई साधारण नाम नहीं था, यह क्रांति का नाम था, पूरा उलट जाना। जहां जा रहे थे उसके ठीक विपरीत चल पड़ना, और ऐसा पलटना कि एक क्षण भी न गंवाया, न योजना, न गणना, न देरी। कल तक बाजार में गद्दी जमाए बैठे थे, आज सूक्ष्म में आसन जमा लिया। कल तक अनाज तौलते थे, अब सत्य के शब्द तौलने लगे। कल तक साधारण वस्तुएं बेचते थे, आज समाधि बेचने लगे। यह साधारण परिवर्तन नहीं था, यह पूर्ण रूपांतरण था। इस पलटाव से पंडित पुरोहित बहुत नाराज हुए। वे सदा ऐसे लोगों से नाराज रहते हैं, क्योंकि ऐसे संत उनके पूरे धंधे पर चोट कर देते हैं। वे शब्द बेचते हैं उधार के, बासी शब्द, और यहां कोई जीवंत अनुभव लेकर खड़ा हो गया। भीतर खिले ताजे कमल बेचने लगा। तब पुराने सड़े कमल कौन खरीदेगा? इसलिए मंदिर और मस्जिद संतों से छिड़ जाते हैं, लेकिन जिनकी आंखें खुली थी वे आने लगे। दूर दूर से लोग खींचे चले आए, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी सेना के, बिना किसी शक्ति के। केवल सुगंध फैली, और सुगंध दीवारें नहीं मानती, सीमाएं नहीं मानती। वह जहां होती है वहां से फैलती ही जाती है। पलटू कहते हैं, अब यह हालत हो गई कि बड़े बड़े अमीर मेरे द्वार पर भेंट लेकर आने लगे। नाम की ज्योति भीतर प्रकट हो गई। यह मेरी कोई खूबी नहीं, यह उस प्रभु की चमक है जो मेरी आंखों से झांक रही है। राजा हो या प्रजा, सब सिर झुका कर आने लगे। और यह सब बिना किसी लश्कर के हुआ, बिना किसी फौज के, केवल भीतर के तेज से। पूरा देश गूंज उठा, सतनाम की महिमा फैल गई। सतनाम को पकड़ लेने से पलटू में ऐसी गहराई उतर आई कि जिनके द्वार पहले बंद थे वे स्वयं द्वार खोलकर आने लगे। पारस को छू लिया, लोहा सोना हो गया। उनके भाई ने लिखा, गरीब गांव में जन्म हुआ। नाम भी ऐसा कि गरीबी छलके, लेकिन वही व्यक्ति जाकर राम की नगरी में बस गया। यह प्रतीक है, जन्म संसार में हुआ, वास परमात्मा में हो गया। गृहस्थ था, संन्यास्त हो गया। धन और पद में डूबा था, फिर राम की धारा में उतर गया। चारों वर्ण मिटा दिए। भक्ति में सब रंग गल जाते हैं। सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता,
वह रंगों के पार होता है, समाज के नियमों के पार होता है, वह केवल परमात्मा का होता है। गुरु के बाग में पलटू फूल की तरह खिले और ये फूल सहजता से खिला। संतों की सारी प्रक्रिया सहज होती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई योजना नहीं। समझ आ गई और उसी क्षण जीवन बदल गया। बाजार में ही सिर मुंडाया, कोई प्रतीक्षा नहीं की। फिर राम की नगरी पहुंचकर सारे बाहरी चिन्ह गिरा दिए। अब न हिंदू, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न शूद्र, सारे नियम पीछे छूट गए। अब कोई बाहरी व्यापार नहीं बचा। अब सारा लेन देन भीतर ही होने लगा। ग्राहक भी भीतर, दुकानदार भी भीतर। बनिया थे, निर्गुण बन गए, आकार से मुक्त हो गए। पलटू दास के जीवन के बारे में इससे ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके शब्द ही उनका जीवन है। जैसे कबीर के शब्द आग हैं, वैसे ही पलटू के शब्द भी ऊंचे घाट के शब्द, सीधा चोट करने वाले। रस भी है और धार भी, मस्ती भी है और सत्य भी। हर शब्द से जैसे शराब टपकती हो, लेकिन फिर वही बात लौट आती है। एक पल रुककर सोच लो, इस वीरान रेगिस्तान में, जो असल में रेगिस्तान भी नहीं कहला सकता, कौन सी डाल पर सबसे पहले फूल खिले थे? कौन सी कली सबसे पहले बिना रंग के हो गई? दर्द और तपिश से पहले और आज से पहले? किस पल, किस मौसम में यहां खून में डूबा हुआ गुलाब का कांटा किसी गले पर चुभा था? वक्त ने कड़ा प्रहार किया। सोचने दो, बस एक पल सोचने दो। यह भरा पूरा शहर जो वीरान घाटी भी नहीं लगता, इसमें किस घड़ी आग लगी थी? इन चहल पहल भरी गलियों में से किसमें सबसे पहले लाल सुबह की किरणें तीर बनी? सोचने दो। तुम हमसे उस देश का नाम और निशान पूछते हो जिसकी तारीखें न इतिहास में बची न नक्शे पर, और अगर याद भी आए तो जैसे किसी पुरानी प्रेयसी का चेहरा सामने आ जाए, मन घबरा उठे। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा ही प्रेमी रात बिताने को निकल पड़े। लेकिन अब हम उस उम्र पर पहुंच चुके हैं जब हम भी बस रस्म निभाने को मिलाते हैं। दिल की हालत क्या पूछो, सोचने दो। लोग प्रेम के बारे में भी सोचते रहते हैं, दिल की तो बात ही अलग है। सोचने दो। और ठीक है, प्रेम के मामले में भी लोग सोचते हैं, लेकिन सोचना तो सतह पर ही रहता है। तुम्हारी सोच सतह तक सीमित है। प्रेम तुम्हारा अंतरात्मा का मामला है। सतह कभी गहराई को छू नहीं सकती। जैसे समुद्र की छाती पर लहरें उछलती हैं, लाख कोशिश कर लें वे गहराइयों तक नहीं पहुंच पाती। वे बस ऊपर ऊपर रहती हैं, क्योंकि हवाएं वहां टकराती। गहराई में हवा कहां घुस पाती है? ठीक वैसा ही तुम्हारे मन की सतह पर विचारों की लहरें उठती रहती हैं, क्योंकि दुनिया की हवाएं तुम्हें हिला देती हैं। लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा में, तुम्हारे हृदय के मंदिर के गर्भगृह में न कोई लहर पहुंचती है, न हवा, न तूफान, न भूकंप। वहां शांति है और वहां तुम हो। वहां तुम्हारा प्रेम है, वहां तुम्हारी प्रार्थना है, वहां परमात्मा है। सोच विचार का सवाल ही नहीं, भाव में डूबने का सवाल है। 6 दर्शन खोजते रहो, बीच में भटकते रहो, क्या करोगे? परमात्मा के बारे में लोग सोचते रहते हैं, सदियों से सोच रहे हैं। सदियां बीती, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। सोचो तो इंसान की सोचने की कमजोरी, कम से कम 10,000 साल से सोच रहे हैं। इतिहास यही कहता है, ईश्वर का एक ठोस प्रमाण खोजने की कोशिश, एक भी नहीं मिला। खोजा जरूर, लेकिन हर प्रमाण अधूरा। हर तर्क में कहीं ना कहीं चूक। सब बचकाने लगते हैं। बच्चों को मना लो, लेकिन जो थोड़ा सोचता है उसे कैसे मना लोगे? सोच विचार बढ़ा, शिक्षा फैली, तर्क की धार तेज हुई, तो नास्तिकता भी बढ़ी। जितना सोचा उतना ही प्रमाण झूठे साबित हुए। बच्चे को कहो, कुम्हार के बिना घड़ा कैसे बनेगा? इतना बड़ा संसार, कोई बनाने वाला तो होगा। बच्चा मान लेता है, गांव का साधारण आदमी मान लेता है, जंगल का आदमी मान लेता है। लेकिन उम्र बढ़ी तो सवाल उठने लगे। नास्तिक पूछता है, ठीक, मान लो परमात्मा ने बनाया,
तो परमात्मा को किसने बनाया? कुम्हार के लिए तो परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा का सृष्टा कौन? आस्तिक जवाब न दे पाता, नाराज हो जाता है, झगड़ा कर लेता है, तलवार निकाल लेता है। लेकिन तलवार तर्क नहीं, या जो कहता है वही उसका तर्क काट देता है। कहते परमात्मा को बनाने वाला कोई नहीं, तो नास्तिक हंसता है। अगर परमात्मा बिना बने बन सकता है तो घड़ा क्यों नहीं? घड़ा तो छोटी बात है। ये बचकानी बातें। मैंने सुना एक आदमी ने विज्ञापन देखा, 25 रुपए भेजो, ऐसा संगीत का यंत्र मिलेगा जो हर जगह बजेगा, जंगल में, पहाड़ पर, बिना बिजली, बिना बैटरी। उत्सुक होकर पैसे भेजे, सुंदर डिब्बा आया, खोला तो अंदर बच्चों का घूंघरू, कहीं भी बजाओ बजेगा, बिना बिजली के। आस्तिकों के सारे तर्क ऐसे ही घूंघरू हैं। मैं कहता हूं परमात्मा है, लेकिन तर्क को अन्न से नहीं मिलेगा। प्रेम से जानोगे, तर्क से मानोगे तो झूठ में जियोगे। अगर तर्क से आस्तिक हो तो तर्क अधूरा किया। पूरा तर्क करो, नास्तिक हो जाओगे। तर्क की मंजिल नास्तिकता, प्रेम की मंजिल आस्तिकता। प्रेम का दूसरा रास्ता है, प्रेम की आंख से देखो, परमात्मा दिखेगा। जब चित्त शांत हो जाता है, मौन में डूब जाता है, प्रेम की सुगंध में लहराता है, ध्यान में होता है, तब एक ऐसी आवाज आती है जो कभी सुनी नहीं। एक अनसुना संगीत बजता है, एक ऐसा रूप दिखता है जो आंखों से नहीं, हृदय से दिखता है। खामोशी जब रेगिस्तान पर उतर आती है, उम्र भर जो न सुनी हो वो सदा आती है। भीनी भीनी मचलती है हवा में खुशबू, ठंडी ठंडी लहराती है समुद्र तट से। रेगिस्तान की उजड़ी राहों से आती है जादुई पदचापों की ध्वन। पास आकर गाती है कोई जादुई सुंदरी, गाते गाते दूर चली जाती है। मुस्कुराती है जो बिजली सी बादलों में, रेगिस्तान की झपकती आंखों में। बादल मायूस होकर कुछ कान में कह जाते हैं, झाड़ियां हिलाते हवा के झोंके, शबनम के दिलों की धड़कन सुनाते हैं। बाग के साए धीरे धीरे बातें करते हैं, ऐसी बातें कि जान पर बन आए। मैदान के सन्नाटे में गुनगुनाते हुए तबीयत मेरी भर आती है। यूं नदी की लहरें छूती हुई आती है हवा, हर सांस में फांसी चुभ जाती है। हरी धूप के नाजुक रेशे मुड़ जाते हैं तो हृदय के शीशे में ठेस लग जाती है। बांसुरी बजाता कोई दूर से, दबे पांव रेगिस्तान से आती हवा, हसरते मिट्टी के गुच्छों से उबल पड़ती है, रूह मैदान के फूलों से निकल आती है। शायर को रवानी का इशारा देकर नहर शाखों के घने साए में सो जाती है। इन दृश्यों को मैं निर्जीव कैसे मान लूं? कुछ अक्ल में यह बात आती ही नहीं। प्रेम के अनुभव की ऐसी घड़ी है, सौंदर्य के आह्लाद की। इस अस्तित्व को बिना महसूस किए कैसे समझोगे? इतना अपूर्व सौंदर्य, यह रहस्यों का अनंत उत्सव निर्जीव, वो कैसे हो सकता है? चेतनाहीन कैसे? तर्क से नहीं, सौंदर्य की अनुभूति से, संगीत के आनंद से, प्रेम के हृदय संगीत से, संवेदनशीलता से प्रमाण मिलता है। वही संवेदनशीलता ही प्रेम है। जितना संवेदनशील बनोगे, सूरज को, हवा को, चांद तारों को, फूलों को, नदियों को, पहाड़ों को, उतना ही पियोगे। प्रेम और आनंद से डूबोगे तो भीतर एक प्रमाण जागेगा जो तर्क पर नहीं, हृदय की अनुभूति पर टिका। ज्योति रूप सुहागिनी चुनरी ओढ़, आओ वधू बनकर ध्यान धरो। प्रेयसी बनकर आओ, प्रेम में डूबकर आओ, जैसे नववधू नाचती चली आए। परमात्मा को प्रियतम की तरह जानो। ये सृष्टा इंजीनियर मत बनाओ, गणितज्ञ मत बनाओ, प्रियतम की तरह सोचो। कबीर कहते हैं, मैं राम की दुल्हन, दुल्हन बनकर सोचो। उन दिनों नववधू को पति का चेहरा भी न पता होता, छोटे विवाह, मिलना जुलना वर्जित, फिर भी हृदय में उमंग, डोले पर सवार, लंबी यात्रा। अनजान प्रियतम का स्मरण, आओ वधू घर ध्यान धरो। ऐसे ध्यान से चुनरी में ज्योति जगमगा उठेगी, संबंध जुड़ेगा तो सुहाग, सुहागरात, मिलन का क्षण, वही निर्वाण। मोक्ष भाव गीतों का अर्थ न समझूं मैं, पर साथ गाती हूं, तुम्हारे साथ गाती
ज्योति के पायल पहन नक्षत्र सी जगमगाती, अर्थ न समझूं कड़ियों की विकलता जानती हूं, स्वरों के साथ उठती आग पहचानती, पूर्णता की प्यास सरिता सागर को, राग में तृष्णा वही मानती, सीमा लांग रिक्तता से पूर्णत्व को, अपरिचित पवन की लय बुलाए, फूल मन में पीकी का दाह जागे, घूंघट छोड़ अकुलाहट उठी, स्वर मिलाने सजीली प्यार बीनी, साथ जाती तुम्हारे साथ गाती, मुग्ध ओठों में सिमटी बांसुरी सी नहाती, दौड़ते जीवन गली में घुली लहर सी, काकली में प्राण सिक्त तन्मयी, रस कांत जागा, मूर्ति में देव, प्रस्तर तल में वायु चंचल, प्राण मुक्ति का मरमर लिए कंठ, मधु महासागर पिया, आनंद ज्योति द्विधा भस्म करे, गीत लय भार कंकण रथ, शिथिल अवरोह आरोह हनव चूम, तुम्हारे साथ गाती दौट वसंती वायु से लता सी कसम साथी, रश्मि रूप पाती सृष्टि नव प्राण विपुल, संगीत अंबरधनों में पूर्ति, भीग कर तान में शारद निशा अवदात, वसंती तारक राग पथ ताप हर, प्रकृति बांधे संचरण पुलक, गंध परिप्रवाह सुमन कली, आनामी गीत रंग मुख प्रति, पवन अंजलि गूंधी जाती, इसरी मुग्ध मीड़ों में समाती, तुम्हारे साथ गाती अर्थ न आएगा कभी। जगत का रहस्य इतना विशाल, जितना समझोगे उतना नासमझ लगोगे। समझदार कहेगा कुछ नहीं जानता, उपनिषद कहते जो कहे जान लिया उसने नहीं जाना। सुकरात जाना तो इतना कि कुछ नहीं जानता। चाय की चम्मच में सागर कैसे भरे, हमारी बुद्धि उससे छोटी। विराट असीम, अर्थ न समझो गीत गाओ, अनुभव करो। नृत्य में अर्थ क्या, जैसे रहस्य अनंत हो, जानना शून्य, भक्त भगवान में लीन, हद बेहद से परे। संतों को उत्तम ज्ञान, और संतों का ये उत्तम ज्ञान इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें ज्ञान की कोई घमंडी समझ नहीं। जहां ज्ञान की अकड़ है वहां पंडित, जहां कोई दावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस इतना पता कि कुछ भी नहीं पता, वही उत्तम ज्ञान। कोई गुरु मिले जो चुनरी ओढ़े, निर्गुण चुनरी निर्वाण की। कोई ऐसा सदगुरु मिले जिसने अज्ञान को पहचान लिया हो, जो मिट चुका हो, जो बूंद सागर में विलीन हो चुकी हो। उसके आशीष से तुम्हारी चुनरी भी ओढ़ी जाएगी। यही शिष्यत्व। गुरु ने चुनरी पहनी, रंग ढंग जानता है, तुम्हें सिखा देगा। कोई गुरु मिले चुनरी ओढ़े, निर्गुण चुनरी निर्वाण, और गुरु मिले तो पुकार उठेगी। उड़ो उड़ो हे विहंगम, चढ़ो आकाश पर, पक्षी खोल पंख, यह खुला आकाश तेरा है। तुम जानते हो अगर अंडे से पहले ही मां से अलग कर बिजली के इंक्यूबेटर में पक्षी निकले तो उड़ नहीं पाएगा। पंख तो होंगे लेकिन उड़ान ना आएगी। वैज्ञानिकों ने साबित किया पंख हैं फिर क्यों नहीं उड़ता, क्योंकि किसी को उड़ते न देखा। मां पिता की उड़ान न देखी तो स्मरण कैसे, कहानियां सुनी होंगी। लखनऊ के पास जंगल में भेड़ियों ने पाला बच्चा मिला, राम कहलाया। 9 साल का, लेकिन 4 पैरों पर चलता, 2 पैरों पर खड़ा ना होना जानता। डॉक्टरों ने 6 महीने कोशिश की, खड़ा करना चाहा, मालिश, दवा, लेकिन रीढ़ 4 पैरों की आदि कमजोर हो गया, मर गया। इतना स्वस्थ था। पहले भेड़ियों सा तेज, नाखून खतरनाक, दौड़ बिजली सी, लेकिन जबरदस्ती ने मार डाला। एक शब्द न बोलता, शब्द सुने न थे तो बोलता कैसे। फ्रेंच घर में फ्रेंच, चाइनीज घर में चाइनीज। पक्षी को उड़ते न देखा तो पंख भूल गए। तुम्हारी यही हालत। सदगुरु को देखो जो उड़ता हो, उड़ते देखते ही पंख सरसराएंगे, बिजली दौड़ेगी, याद आएगी मैं भी उड़ सकता हूं, ये आकाश मेरा, मैं भी बुद्ध हो सकता हूं। लेकिन बुद्ध के पास ही स्मरण जगेगा। उड़ो उड़ो हे विहंगम, चढ़ो आकाश भीतर पुकारेगी। हे प्राण पक्षी उड़ो,
याद आने पर भी जन्मों से पंख निष्क्रिय, थोड़े दिन फड़फड़ा, छोटी छलांगे एक पेड़ से दूसरे पर, फिर हिम्मत बढ़ेगी, पंख जागेंगे, लहू दौड़ेगा, आकाश चुनौती देगा, उस दिन मनुष्य जन्मेगा। पहले नाम मात्र, शिष्य ही सच्चा मनुष्य। उड़ो उड़ो हे विहंगम, चढ़ो आकाश, अज्जल से ही तेरी आरज़ू थी, तेरी तलाश। प्रथम दिन से आकांक्षा, आकाश में उड़ना, सृष्टि के पहले पल से मूल खोज रहे। अजल से ही तेरी आरजू थी, तेरी जुस्तजू बहुत घूमे मंदिर मस्जिद में। अजब शोर, हाय हू का हंगामा, खुद ही का पर्दा हटाया तो देखा वह क्षमा रक्षा मेरे सामने थी। रसा हो न हो तेरी फरियाद बुलबुल, सरापा तरन्नुम, बहुत खुशगुल थी, चले तो इबादत को जीनत। लेकिन न नमाज की फिक्र, न वजू की याद, याद हो न हो उसी की खोज, धन पद प्रतिष्ठा में उसी की तलाश। दिशा भटकी लेकिन आकांक्षा सत्य की, मंदिर मस्जिद घूमे, शोरगुल औपचारिकताएं, अहंकार हटाया तो ज्योति भीतर मिली। पीठ फेरी थी, फिर चिंता न रहे, प्रार्थना सुनी जाए न जाए। मालिक भीतर, गीत गाया, फूल नाचे, तृप्ति। चिंता नमाज की, मुसल्ला की ना, प्रार्थना सहज, फिर इबादत नहीं। न फिक्र नमाज की न वजू की, जहां पैर पड़े तीर्थ, सहज प्रार्थना। दीपक सी ज्योति, फूल सी सुगंध। उड़ो उड़ो हे विहंगम, चढ़ो आकाश, जहां न चांद सूरज न दिन रात। सदा अमरपुर, अगमबास। प्रभु के स्मरण के सिवा और कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है। जो कुछ दिखाई देता है वह या तो छिन जाता है या छोड़ना पड़ता है। अंत में साथ वही आता है जो भीतर जमा किया गया हो। लेने की पूरी छूट है, कोई रोक नहीं है, कोई द्वार बंद नहीं है। लेकिन एक बात समझनी होगी, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, तुम खुद ही अपने हाथ पीछे खींचे खड़े हो। याद रखना, प्रभु ने कभी मना नहीं किया, न आज न कभी। समस्या यह नहीं है कि मिलता नहीं, समस्या यह है कि मांगा नहीं जाता। और जब मांगा भी जाता है तो किसी और ही कारण से। ईसा ने कहा था, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और द्वार खुल जाएगा। यह बात आधी नहीं है, पूरी है। लेकिन राबिया ने तो उससे भी एक कदम आगे की बात कह दी। उसने कहा, खटखटाने की जरूरत ही क्या है, द्वार बंद ही नहीं है, बस आंखें खोलो। एक सूफी फकीर था, हसन, रोज सुबह रोता, गिड़गिड़ाता, सीना पीटता है, प्रभु द्वार खोल दे, बहुत देर हो गई है, मैं थक गया हूं। एक बार वह राबिया के घर ठहरा। 3 दिन तक राबिया ने सुना वही रोना, वही विलाप। तीसरे दिन वो बाहर आई और बोली, ये नाटक बंद कर, द्वार खुले हैं, आंख खोल। कहते हैं उसी क्षण हसन की नींद टूटी। जीवन भर वह बंद द्वार का भ्रम पाले बैठा था। राबिया की एक चोट ने पर्दा हटा दिया, द्वार कभी बंद थे ही नहीं। यही बात संत पलटू भी कहते हैं, सतनाम की लूट खुली पड़ी है, जिसे लेना हो ले ले। न पहरा है न कीमत है, लेकिन तुम कुछ और ही लेने में लगे हो। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे। परमात्मा के लिए दौड़ कौन रहा है? और मजा यह है कि कभी कभी परमात्मा को भी याद करते हो तो सौदेबाजी के लिए चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद याद आती है, मन्नतें शुरू हो जाती हैं। अगर जीत गए तो नारियल, अगर हार गए तो शिकायत। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, आशीर्वाद दीजिए, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं, मुझे क्यों फंसाते हो? जिस दिन चुनाव छोड़ दोगे उस दिन आ जाना, तब आशीर्वाद दूंगा। चुनाव के लिए मत मांगो, क्योंकि फिर जो भी करोगे उसका बोझ मेरे सिर आ जाएगा। और लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि और साधुओं के यहां तो आशीर्वाद मुफ्त बंटता है, देने वाले का कुछ जाता नहीं और लेने वाले को झूठी तसल्ली मिल जाती है। सच यह है कि तुम परमात्मा को भी गलत कारणों से याद करते हो। उसकी याद सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए, बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के। संत कहते हैं, लूट मची है, देर मत कर। कहीं ऐसा न हो कि पूरा गांव लूट ले और तुम हाथ मलते रह जाओ।
तुम कहते हो थोड़ा रुक जाएं, बाद में देखेंगे, लेकिन यह दांव रोज रोज नहीं मिलता। ये मनुष्य होना बड़ी लंबी यात्रा के बाद मिलता है। जैसे चाक घूमता है पूरा चक्कर, फिर कहीं जाकर ऊपर का बिंदु चूक गए तो फिर पूरा चक्कर। न जाने कितने जन्मों के बाद फिर मौका मिले और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो। संत डांटते हैं गंवार, किसका इंतजार कर रहा है? सोना हाथ से फिसल रहा है और तू देख रहा है। देर करेगा तो नुकसान तेरा ही होगा। जब तक परमात्मा नहीं पाया तब तक जो स्थिति है वही नरक है। लोग कहते हैं नरक कहीं और होगा, लेकिन सच यह है कि परमात्मा के बिना जीना ही नरक है। भीतर का खालीपन, भीतर की बेचैनी, वही असली यातना है। इसलिए संत चेताते हैं, अभी चेत जा, अभी बांध ले अपनी गठरी, अभी भर ले अपना हृदय, कल पर मत टाल। पलटू कहते हैं, मैं हड़मुक्त हुआ, मुझे जो कहना था कह दिया, मैंने भर लिया, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब कोई यह ना कहे कि बताया नहीं गया। खजाना सामने था, रास्ता खुला था, अब दोष मत देना। अब यह मत कहना कि पास होकर भी खबर न मिली। सब कुछ साफ साफ कह दिया गया है। लेकिन अब प्रश्न सिर्फ इतना है, तू करेगा या नहीं करेगा, उठेगा या नहीं उठेगा, आंख खोलेगा या यूं ही पत्थर बना खड़ा रहेगा। प्रभु सामने है, चारों ओर है, भीतर उतरने को तैयार है। यह किरण भीतर उजाला करना चाहती है, यह सूरज भीतर उगना चाहता है, लेकिन द्वार भीतर से खुलता है। बहुत जन्म भटक लिए, बहुत धूल फांक ली, हाथ कुछ भी ना आया, क्योंकि असली धन ध्यान से मिलता है और वह धन ऐसा है जो कभी खोता नहीं। बाहर की तिजोरियां भरती रहीं और भीतर आत्मा खाली होती गई। सब कुछ पाकर भी लोग गरीब रह गए। ईसा ने कहा था, अगर पूरी दुनिया पाली और आत्मा खो दी तो सौदा घाटे का ही है। अब भी देर नहीं हुई है। थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी श्रद्धा और मंजिल सामने है। नाव की पूजा में मत उलझना, नाविक को पहचानो। सतनाम की लूट खुली है, जिसे लेना हो ले ले। आज इतना ही।